हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 13 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। पहला सवाल आ चुका है। ठीक है, पहला सवाल क्या बोलता है कि देखो, अतुल जो है अकेला किसी कार्य को 114 डेज में कर सकता है। उसी कार्य को 19 डेज में पूरा करने के लिए अतुल जैसी दक्षता वाले कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 114 डेज लग रहा है, आप चाहते हो कि 19 दिन में कंप्लीट हो जाए, मतलब आप चाहते हो कि 19 छक 102, 6 गुना फास्ट काम हो। जब 6 गुना फास्ट काम करना चाहते हो आप, इसका ये मतलब हुआ कि अतुल जैसे 6 लोग चाहिए जिससे कि ये काम 19 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात? बाकी आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि अतुल किसी काम को 114 डेज में लगाता है, तो अतुल को ऐसे कितने लोग चाहिए, मतलब अतुल गुना एक्स मान लो, ताकि ये 19 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो आप बोलेंगे ए से ए कट जाएगा और 19 से 6 बार में, यानी कि एक्स की संख्या मतलब उस लोग की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 लोग ऐसे लगेंगे जिससे कि संख्या पूरी हो जाएगी और ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला सवाल बेहद ही आसान आपको देखने को मिला है। नंबर 2 पे आते हैं। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य 1600 रुपया है, रोहन को 20% का डिस्काउंट अगर मिलता है तो वह 1600 की वस्तु लेकिन रोहन को 20% का छूट मिलता है, वह 1600 रुपए में वस्तु को बेचता है, तो रोहन का लाभ परसेंट कितना है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर 20% का डिस्काउंट दूं 1600 में, तो आप बोलेंगे 1600 बटा 100 इंटू 80। मतलब मैं कह सकता हूँ कि रोहन के लिए ये उसका कॉस्ट प्राइस है, 16 गुणा 8 यानी कि 128 पे जीरो, इतना रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है, इतना में वो खरीदा है। और सेल कितने में किया, तो आप बोलेंगे 1600 में सेल किया। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलेंगे 320 रुपए का प्रॉफिट है। किस बेस पे, 1280 इंटू 100%। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आओ जरा काटे अगर, तो आप देखेंगे 3 चौका 12, 2 चौका 8, यानी कि 4 बार में पूरा पूरा कटेगा, 4 से काट लो 25 बार में, जो प्रॉफिट है वो कितना है, 25% है। आगे बढ़े, नंबर 3 पे आते हैं। 34 व्यक्तियों का समूह जो है, 90 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसका वजन 3 केजी एवरेज बढ़ जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, 34 लोग हैं टोटल, 90 केजी के विद्यार्थी या फिर जो बोलो इंसान अगर वहां से हट जाए, उसके बदले कोई और बंदा आता है, तो उस पूरे लोगों के लिए, 34 लोग के लिए 3-3 केजी एक्स्ट्रा लेके आता है। मतलब जो उसका वजन है 90 तो है ही, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है 34 के हिसाब से। मतलब 90 प्लस 3 तिरिक 9 और 4 तियां 12, 102, यानी कि 192 केजी का बंदा है वो, जो 90 केजी के स्थान पे आया है। आसान सवाल। नंबर 4 पे आते हैं। एक फल व्यापारी जो है वो एक निश्चित मूल्य पर आम बेचकर 25% का लाभ कमाता है। यदि वो प्रत्येक आम पर 3 रुपए अधिक मूल्य लेता तो उसे 40% का लाभ होता। आपसे कह रहा है भैया कि अगर 100 रुपए कीमत है आम की, तो 125 में सेल करता है। लेकिन अगर ये 40% का लाभ कमाए, मतलब अगर ये 140 कमाना शुरू कर दे, तो इसका 3 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 15% का वैल्यू 3 रुपया है। तो एक आम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब 3 रुपए की वैल्यू 15% है, मुझे निकालना आम की वैल्यू यानी कि 100 की कीमत, जो हमने 100 माना है पहले से। तो 3 × 5 = 15, 5 × 20, यानी कि एक आम की जो कीमत है वो कितनी है, 20 रुपया है। बहुत ही आसान सवाल इस शिफ्ट में आ रहे हैं अभी तक। 5 पे आते हैं। सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें। जो सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करें जो दिस और दिस को पूर्णतः डिविजिबल कर सकती है। वो संख्या क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालना होता है, क्या निकालना होता है उनको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखेंगे, अगर मैं 144 को लिखूं तो आप देखेंगे 72 × 2 है, और 216 जो होता है वो 72 × 3 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ही होता है कि सबसे हाईएस्ट कितना कॉमन है इसका फैक्टर। तो आप बोलेंगे 72 फैक्टर है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 72। तो इन दोनों संख्या में डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 5 का, 7 - 5 यानी कि 7 - 2 यानी कि 5। ए और बी के बीच इतना रुपया इस प्रकार डिवाइडेड किया जाता है कि 6% की प्रति वर्ष की दर से ब्याज चक्रवृद्धि किए जाने पर 4 वर्ष के बाद ए की राशि 6 वर्ष के बाद बी की राशि के बराबर हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ए की राशि जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी,
ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं या फिर मैं सिंपल तरीके से ये लिखूं कि प्रिंसिपल अमाउंट ए का प्रिंसिपल अमाउंट बी से, ठीक है, ये क्या होता है अगर 4 वर्ष बाद और ये 6 वर्ष बाद, तो बी की राशि 6 वर्ष लगेगा बराबर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए का अमाउंट ज्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि ए का अमाउंट ज्यादा होगा। सिंपल लॉजिक है। मैं कहना चाहता हूँ कि मान लो ए को हमने 500 रुपए दिए और बी को हमने 500 रुपए दिए, दोनों को 6% रेट से ब्याज देना है। तो ए की राशि जो 1 वर्ष में होगी वही राशि बी की राशि 1 वर्ष में होगी। लेकिन अगर ए की राशि थोड़ी बड़ी हो जाती, मान लो एक के पास 1000 रुपये है और बी के पास 500 रुपये है, तो ए जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू बड़ी होगी तब तो वो 4 वर्षों के बाद बी की 6 वर्षों के बाद की राशि के बराबर हो जाएगी। मतलब फिलहाल पी के जो रेशियो होगा ए का, प्रिंसिपल अमाउंट ए और बी का जो रेशियो होगा, पी ए का बड़ा होगा और बी का छोटा होगा। जैसे हम मान लिया कि ए की राशि बड़ी होगी। मैं ये बात क्यों रिपीट कर रहा हूँ बार बार पता है? बताइए क्यों रिपीट कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ऑप्शन चेक करना है कि जिसमें ए की वैल्यू छोटी होगी वो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू छोटी और बी की वैल्यू बड़ी, पॉसिबल ही नहीं है। ऑप्शन काट के हटाया हमने फटाफट। समझ के बाद बाकी अगर ऑप्शन भी चारों अगर ऐसे होते तो अब 3 को ऐसे काट के हटा सकते थे। लेकिन यहाँ पे देखो किस्मत से अब तीनों यहाँ पे तुम्हारे क्या अलग अलग है, तीनों में ए वाला वैल्यू बड़ा है। अब निकालना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर 6 वर्ष की बात की कहानी है तो ऐसे लिखना, 6% का रेट से 100 की वैल्यू 106 बन जाएगी, मतलब 50 की वैल्यू 53 बन जाएगी। 6 और 4 में 2 का डिफरेंस है, मतलब ये जो वैल्यू बनेगा ए का, ये बन जाएगा 2500 और ये बन जाएगा 2809, अगर मैं स्क्वायर करूं इसका तो। ठीक है, तो ये रेशियो बन जाएगा पता है, ये रेशियो बन जाएगा आपका ए का 2809 और ये रेशियो बन जाएगा आपका 2500 बी का। ये लॉजिक आपको समझ में आया? हमने क्या किया, 6 साल और 4 साल के बीच का हमने डिफरेंस निकाला दो। उस 2 साल में हमने 6% रेट से अगर बात की तो 100 बन गया 106 और उसका हमने स्क्वायर कर दिया, मतलब 50 का स्क्वायर 53 का स्क्वायर। तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो हमने पहले ही कहा कि वो ए की वैल्यू होगी, जो छोटी होगी वो वैल्यू किसकी होगी, बी की वैल्यू होगी। अब यहाँ से आप देख पाएंगे इन दोनों को जोड़ने पे ऑटोमेटिक आप देखेंगे 5309 वैल्यू आ रहा है। यानी ये जो वैल्यू हमने काटा है यही तुम्हारा आंसर होगा। यानी ए की वैल्यू 2809 और बी की वैल्यू 2500 इस सवाल का आंसर होगा। समझ गए बात को? बहुत ही बढ़िया सवाल, लेकिन हमने इस उतने ही बढ़िया तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। 7 नंबर पे आते हैं। 8 व्यक्ति का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 40 है। एक व्यक्ति को हटाया तो एवरेज वेट 38 हो गया, मतलब एक व्यक्ति को हटा दिया तो हटाए गए व्यक्ति का भार बताओ कितना होगा। तो एक व्यक्ति को हटाए 2-2 kg ले गया सबके लिए। समझ गए बात? यानी एक व्यक्ति को हटाए 2-2 kg ले गया सबके लिए, मतलब 40 kg अपना तो ले ही गया जो एवरेज है। अब जो बाकी बचे हैं 7, उन सबके लिए तो 2 kg ले गया, मतलब 2 × 7 यानी कि 14 kg और ले गया। उसका एक्चुअल कितना वेट है, 54 kg। आगे बढ़ जाए, डेविएशन से आप फास्ट कर पाते हैं सवालों को, एवरेज के सवालों को। अंकित मूल्य क्रय मूल्य का 64% है। मान लिया हमने एमपी अगर 100 है तो उसका सीपी कितना हो जाएगा, 64। 20% का छूट दिया, मतलब 80 में सेल किया, तो आपसे कह रहा है कितने का प्रॉफिट होगी, तो आप बोलेंगे 16 का प्रॉफिट आउट ऑफ 64। प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, इंटू कर लो 100%। 16 चौका 64, 4 × 25 यानी कि 25% क्या हो जाएगा भैया इसका प्रॉफिट। क्लियर है? इस शिफ्ट में हमको सिर्फ एक सवाल इसके पहले वाला मुझे अच्छा लगा है, बाकी सारे वही लग रहे हैं आसान आसान। किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य ऐसा है कि विक्रेता को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। सीपी अगर मान लिया 100 है तो एसपी कितना है, 120 है। तो विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। धत बुर्बक, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात 6:5 हो जाएगा। मैंने कहा ना ये शिफ्ट मुझे आसान लग रहा है। 19 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। इसकी जनसंख्या सालाना 2% से बढ़ रही है, तो 22 में कितनी हो जाएगी, निकटतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 साल की कहानी कह रहा है, मतलब 100 की वैल्यू 102 बन जाएगी। मतलब मैं कहूंगा 82,000 अगर आज है तो अगले साल 100 की वैल्यू 102 बन जाएगी, फिर अगले साल 100 की वैल्यू 102 बन जाएगी। अब चूंकि यहाँ पे 3 साल की कहानी है, 100 की वैल्यू फिर से 102 बन जाएगी। अब गुना कर लो, आंसर निकाल लो यार, इसमें कुछ खास है ही नहीं, गुना भाग गुना करना है। आपसे कह रहा है निकटतम पूर्णांक निकालिए, मैं गुना नहीं करने वाला हूँ, बहुत मुश्किल है। ठीक है, फोन का इस्तेमाल करना, आपका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 11 पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत दिया।
जिसमें से 5% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 28,5,000 मत मिले जो कुल वैध मतों का 75% है। तो उस चुनाव के लिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है आपसे कह रहा है। आपसे कह रहा है कि 80% मतदाताओं ने वोट दिया है, 5% मत जो है अवैध है। तो 80 का 5% कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4, यानी कि 76% लोगों ने वैलिड वोट दिया है। ये जो वोट है ये वैलिड वोट्स है। आपसे कह रहा है कि कुल वैध मतों का 75%, यानी कि इसका अगर मैं 75% निकालूं, यानी कि 3/4 अगर मैं निकालूं, तो 19 × 76, 19 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे जो वैल्यू दे रखा है 28,5,000, यानी 285,000 जो वैल्यू है, 57 का वैल्यू है, आपको निकालना है कुल मत जो कि 100 होता है हमेशा। 19 × 57 ये कट जाएगा, 19 से कम 19, 19 × 95 और 000 तो होगा ही। 3 से काटो 5 बार में, यानी कि 5,000 और 00, यानी कि 5 लाख वोट एक्चुअल में था। आगे बढ़े, 12 पे आते हैं। ये तो भैया तुम्हारा बोर्ड मास का सवाल है, आओ जरा करें। 8 से काटो, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, गुना कर लो, 23 × 5 115 गुना 15, करने के पहले यहाँ पे तुम 5 से डिवाइड कर लो 3 बार में, तो 9 × 5 = 45 प्लस के इज इक्वल टू 9 से काटो, 9 × 5 = 45, 9 से 63, 57 + 435 कितना होता है, 50 जोड़ा 85 और 7 यानी कि 492, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 400। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, कुछ तो हुआ है ना? नहीं, सही तो है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 447, राइट। के की वैल्यू आ जाएगी 447, यहाँ पे आंसर दे रखा है 147। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे 435 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे 135 होना चाहिए। ठीक है, तब आंसर मैच हो पाएगा। बाकी आप एक बार चेक कर लेना कि हमने कहीं मिस्टेक किया, तब देख लेना। ठीक है, कुछ सवाल में खास दम नहीं है, बोर्ड मास का सवाल है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। श्लोक जो है पहले 140 किलोमीटर 3 घंटे में और अगले इतना घंटे में तय करता है, तो उसका एबीजी स्पीड, अगर डिस्टेंस अलग अलग होता है तो उसके इसमें क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो 140 और 180 कितना होता है, 360। ठीक है, सॉरी 320, अरे यार, हाँ ठीक तो है 320, बटा टाइम कितना लगेगा, 3 और 5 8 घंटे, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। इस शिफ्ट के अंदर मुझे कुछ खास सवाल दिखे नहीं अभी तक। एक नाव जो स्थिर जल में 15 किलोमीटर की चाल से चल रही है, धारा की चाल दे रखी है, तो नाव को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर अगर तय करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस को हाफ कर देंगे, सॉरी डिफरेंस बोल रहा है, स्पीड को का डिफरेंस लेंगे, यानी 15 - 3 यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1/2 घंटा, इसी को बोलते हैं हम लोग 30 मिनट। 3 27 का तीसरा समानुपाती अगर x है, तो क्या करते हैं हम सेकंड वाले को रिपीट करते हैं और इसको मान लिया हमने x। तो अगर ये 3 और 27 में 1:9 का रेशियो है, तो 27 × 9 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ चुकी है 27 × 9, समझ गए। तो x और 27 का महत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू इतनी है और एक दूसरा वैल्यू मान लिया y है जो कि 27 है, इन दोनों का HCF निकालना है। HCF का मतलब ही क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, 27 ही क्या हो जाएगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अभी तक आसान सवाल हमने देखे इस शिफ्ट में। एक या दो सवाल ही बढ़िया लगा, बाकी सारे के सारे थर्ड क्लास क्वेश्चन है। एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पे सेल करता है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को सेल किया 110 में, और वास्तविक माप से 20% कम वजन किया, मतलब 100 ग्राम के बदले सिर्फ 80 ग्राम दिया। तो मैं कह सकता हूँ 100 कट जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से खत्म, 8:11 का रेशियो, ये क्या है, सीपी और एसपी का रेशियो है। तो कितना प्रॉफिट होगा, आप बोलेंगे 3 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 8 इंटू 100%, 4 गुना 2 4 गुना 25, 75/2 को हम लोग क्या कहते हैं, 37 इंटीजर 1/2% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। आगे बढ़ जाए, 17 पे आता है। एक शंकु का व्यास है 14, तो आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। शंकु मतलब कोण की बात कर रहा है, हाइट दे रखा है, प्रत्येक 10 सेकंड में
4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भरा जा रहा है ना, तो शंकु का भरने में कितना समय लगेगा? जब पानी भरेंगे मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, आयतन की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम होता है कितना? आप बोलेंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। इस वॉल्यूम में आपसे कह रहा है कि 10 सेकंड में 4 सेंटीमीटर क्यूब की दर से पानी भर रहा है। मतलब 1 सेकंड में कितना भरेगा? 1 सेकंड में तो आप बोलेंगे 0.4 सेंटीमीटर क्यूब, 0.4 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो भी वॉल्यूम आने वाला है, उस वॉल्यूम में अगर हम 0.4 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका सेकंड मिल जाएगा, उतना सेकंड में जितना मुझे भरने में समय लगेगा। समझ गए बात को? बोलिए ना। ठीक है, तो अगर मुझे टाइम निकालना, एक्चुअल डायरेक्टली मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो आप देखो 1/3 पाई की वैल्यू आ चुकी है 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एच की वैल्यू हो जाएगी 12। डिवाइड कर देंगे हम 0.4 यानी कि 2/5, यानी कि 2 नीचे 5 ऊपर। क्लियर है? आपको मालूम है कि इसका जो वैल्यू होता है 154 होता है। 3 से काटा 4 बार में, 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 154 और एक बार 0। टाइम आ चुका है 1540 सेकेंड, और यही सवाल का आंसर है। समझ गए? सवाल में दम नहीं होते, आपको बस उस तरीके से करने होते जिससे कि फास्टली कर पाएंगे। तो ये चीजें प्रैक्टिस करने से आती है। जैसे मुझे प्रैक्टिस हो चुका है, मुझे पता है किस तरीके से आगे बढ़ना है। आप देखते हो मैं कैसे फास्टली कर पाता हूँ, मैं कैसे रिलेट कर पाता हूँ सवालों को, फास्टली कर पाता हूँ, मन में कर पाता हूँ बहुत सारी चीजों को। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद आती है। ऐसे सीजीएल नहीं निकलते, बहुत कुछ करना पड़ता है, आसान नहीं है सीजीएल। मिनी यूपीएससी कहते हैं मेरे भाई। आगे कहते हैं ठोस अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना दे रखा है? 1152। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप मैथ्स के सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं फास्ट तरीके से तो। ठीक है, एक ठोस अर्धगोले का जो आयतन है, तो अर्धगोला का मतलब जो होता है 1/3, सॉरी 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यू, ये होता है मेरे भाई। ये 1152 पाई है। तो आपसे कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कट जाएगा। अगर तुम 2 काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5, 7 और ये 6, यानी आर की अगर मैं क्यूब निकालूं तो 576 कितना होता है? आप बोलेंगे 26 का स्क्वायर है ये। 576 जो होता है 26 नहीं बल्कि 24 का स्क्वायर है, समझे? तो मैं कह सकता हूँ कि 24 × 24 और ये 3 जाएगा उधर, यानी कि 3 इधर। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 3 में से मुझे 1 निकालने होते हैं। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3 मैंने निकाला। अब यहाँ 8 बचा, तो 8 के लिए मैं 2 निकालूंगा, यहाँ 8 के लिए मैं 2 फिर से निकालूंगा, यानी आर आ चुका है 6×2 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आर मेरे पास आ चुका है 6×2 = 12 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब मुझे निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई पाई छोड़ दो, ठीक है, और आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, 288 पाई क्या हो जाएगा इसका? कर्व सरफेस एरिया। और ये सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपसे कह रहा है कि 2 घंटे 40 मिनट इन सब का आपको निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा? आप एक्स मान लो उसको। 2 घंटे 40 मिनट यानी कि 120 वैल्यू 160 मिनट। यहाँ देखो 1 घंटे 20 यानी कि 80 मिनट। 10 घंटे का मतलब 600 मिनट। समझ गए बात? अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर मुझे यहाँ पे एक्स रखना है, ठीक है, मैं शॉर्टकट कैसे करूंगा आप देखना। अगर ये वैल्यू, ये सेकंड वाली वैल्यू फर्स्ट का आधा है, तो ये जो सेकंड वैल्यू होगी ना, ये फर्स्ट का आधा होगा, यानी कि 300 मिनट। और 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटा। यही सवाल का आंसर है। आप जिस तरीके से करो मैं ऐसे करता हूँ। आगे बढ़ते हैं और अंतिम सवाल पे चलते हैं, खत्म करते हैं इस सवाल को। दो व्यक्ति जो है पी और क्यू एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम किया, 36 दिन में काम को पूरा किया। क्यू अकेले उसे 45 डेज में कर सकता है। क्यू अकेले कार्य करना शुरू करता है और 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। शेष काम पी कितने दिन में पूरा करेगा? वही लॉजिकल सवाल, सिंपल बेसिक सा सवाल। 9 × 4 9 × 5, यानी कि 9 × 4 × 5 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम? 36 बचे 180 क्या हो जाएगा एलसीएम? तो अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, कार्यक्षमता की बात करूं, तो 5 और ये हो जाएगा 4। क्यों? कार्य शुरू करता है और सिर्फ 5 दिन काम करता है, मतलब 4 × 5 = 20 काम करेगा और छोड़ के भाग जाएगा। काम कितना बचेगा? 160। और ये काम कौन करेगा? तो आप बोलेंगे 5 से। आपसे क्या कह रहा है कि शेष काम करने में पी को कितना वक्त लगेगा? अब मुझे एक बात बताओ, इतना गंदा, ये तो सवाल का ऑप्शन ही गलत है
है ना? सवाल का तो आंसर ही ऑप्शन ही गलत है मेरे भाई। देख पा रहे हो आप? तुम खुद बताओ। अच्छा, मिस्टेक हो गई मेरे से, मिस्टेक हो गई। सही है, सही है, सही है, ठीक है, मिस्टेक हो गई मेरे से। मुझे लगा ये सिर्फ पी का वैल्यू है, नहीं। अगर पी प्लस क्यू 5 है और क्यू अगर 4 है तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इफिशियंसी। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। आई अपोलोगाइज, ठीक है। तो पी की जो कर क्षमता आ चुकी है वो कितनी है? 1 के बराबर। तो 160 जो काम बाकी है इसको 1 से डिवाइड किया हमने, तो 160 दिन लगेंगे इस काम को पूरा होने में, जो बचा काम है। ठीक है, किसके द्वारा? तो आप बोलेंगे पी के द्वारा। ये टाइम किसका है? तो आप बोलेंगे पी के द्वारा टाइम लिया गया है। ठीक है, बढ़िया सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि इस आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, पढ़ते रहिए हमेशा, सिलेक्शन आपका जरूर होगा एक दिन। थैंक यू।